बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स की स्पेशल एपिसोड में न सिर्फ खुश आमदेद कहता है बल्कि मुबारकबाद भी पेश करता है पाकिस्तान के इस तारीख साज जीत पर, क्योंकि आज पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जिसका शायद किसी को भी यकीन नहीं था। पाकिस्तान ने न सिर्फ आज इस मैच में कामयाबी हासिल की और बल्कि इस बात को भी यकीनी बना लिया कि अब इस T20 सीरीज में पाकिस्तान सीरीज को बराबर तो कर सकता है लेकिन पाकिस्तान इस सीरीज को हार नहीं सकता। 4 T20 मैचेस पर मुश्तमिल ये सीरीज अब 2-1 से पाकिस्तान के हक में हो गई है और पाकिस्तान है जिसको पहले ही फेज के इख्तिताम पर जब मैच का पहला फेज खत्म हुआ, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान इस मैच में कामयाबी हासिल करेगा, क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो लड़खड़ाती हुई नजर आती है। बारहा हमने देखा कि जब बड़ा स्कोर होता है तो पाकिस्तान की बैटिंग लड़खड़ा जाती है, लेकिन आज क्या कमाल की बैटिंग की। आज ना सिर्फ साउथ अफ्रीका ने रिकॉर्ड साज स्कोर किया, अपने जो गुज़िश्ता पाकिस्तान के खिलाफ स्कोर था 192 उसको बेहतर बनाया, बल्कि साथ साथ जो है पाकिस्तान ने भी जो है वो 195 जो उसका प्रीवियस स्कोर था उसको बेहतर बनाया और आज इस मैच में 9 विकेटों से कामयाबी हासिल की। कई रिकॉर्ड भी इस मैच में बने, उनको भी हम जरूर डिस्कस करेंगे अपने दोनों मौजूद मेहमानों के साथ। आज मेरे साथ स्टूडियो में जो शख्सियत मौजूद है, ये शख्सियत पाकिस्तान क्रिकेट के हलकों में किसी तारीफ का मोहताज नहीं। इनकी बहुत अचीवमेंट है, लेकिन ये अलग बात है कि इतना ज़्यादा लाइमलाइट में इनकी शख्सियत को लाया नहीं जाता। एक ऐसी शख्सियत कि जिन्होंने अपने इदारे को जब सर्व किया तो उन्होंने एक रेवोल्यूशनरी चेंज एक लेकर आ गए, क्योंकि इनके इदारे ने उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट जो कल्चर पैदा किया वो प्लेयर्स को प्रमोट करने का किया, प्लेयर को सपोर्ट करने का किया, प्लेयर को वो इंसेंटिव दिए जो शायद उस जमाने में कोई दूसरा डिपार्टमेंट सोच भी नहीं सकता था। ना सिर्फ इनकी ये कंट्रीब्यूशन है बल्कि साथ साथ जो पाकिस्तान में पहला वनडे टूर्नामेंट का डे नाइट फाइनल खेला गया वो रमीज राजा की क़यादत में और इनकी मैनेजरशिप में पाकिस्तान की इनके डिपार्टमेंट ने उस डोमेस्टिक टूर्नामेंट वनडे टूर्नामेंट में कामयाबी हासिल की। और यही नहीं बल्कि एक ऐसा रिकॉर्ड मैं इनका बताने जा रहा हूं जो आज तक किसी को भी शायद इनके बारे में इल्म नहीं होगा। वो ये कि कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा कि कोई टीम फर्स्ट क्लास के मैच में 100 रन के अंदर आउट हो रही है और कोई कप्तान अपनी बैटिंग को या कोई मैनेजर या कोई कोच जो है वो अपनी बैटिंग को डिक्लेयर कर दे। इन्होंने अपनी बैटिंग को डिक्लेयर किया और फिर रेलवेज के खिलाफ उस मैच में इन्होंने 100 रन के अंदर आउट होने के बावजूद डिक्लेरेशन की। उस वक्त सबने इनको तनकीद का निशाना बनाया और उसके बावजूद उन्होंने फिर उस मैच में कामयाबी हासिल की। और ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि पाकिस्तान को अगर आज यूनुस खान जैसा हीरा मिला, यूनुस खान जैसा सितारा मिला, तो आज इन्हीं शख्सियत की मरहून मिन्नत है। क्योंकि यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पाकिस्तान की ए टीम और श्रीलंका की जो दौरे पे आई हुई टीम थी उनके दरमियान मैच खेला जा रहा था और जो पिच खराब थी, माहौल बैटिंग के लिए साजगार नहीं था, मैच जल्दी खत्म हो गया। इन्होंने जाकर रिक्वेस्ट की श्रीलंकन टीम के मैनेजर से कि ना आपकी टीम को प्रैक्टिस मिली, ना हम अपने लड़कों को सही तरीके से जो है वो यूटिलाइज कर सके, इनका टैलेंट हम आइडेंटिफाई कर सके। वो मैच एक दोबारा खेल लिया जाए। दोबारा मैच खेला और वहां पर यूनुस खान ने तारीख साज इनिंग खेली और फिर इन्होंने उस वक्त के कप्तान सईद अनवर को और उस वक्त के जो बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव थे रमीज राजा, उनको यूनुस खान का नाम रिकमेंड किया और फिर सबने देखा कि कराची के नेशनल स्टेडियम में अगेंस्ट श्रीलंका यासिर अरफात और यूनुस खान ने अपना डेब्यू किया। 46 रन की इनिंग खेली यूनुस खान ने और आज यूनुस खान भी आसमानी क्रिकेट पे एक सितारा बन के चमक रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली शेख हबीब साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू, मैं तो बहुत अच्छा हो गया अली, बहुत और जो आपने अभी मेरा इंट्रोडक्शन कराया। सर आप डिजर्व करते हैं, क्योंकि नाज़रीन हमारी कोशिश ये होती है कि हम उन लोगों को लेकर आएँ कि जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व किया है और वो इतना लाइमलाइट में माजी में नहीं रहे, लेकिन जी स्पोर्ट्स के तवज्जुद से मेरी कोशिश होती है कि उन लोगों को सामने लेकर आऊँ कि जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत ज़्यादा सर्व किया। शेख हबीब साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। हमारे साथ एक और भी गेस्ट मौजूद होंगे बज़रिया वीडियो लिंक, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक आज की टॉप स्टोरीज। कप्तान बाबर आजम की शानदार सेंचुरी की बदौलत तीसरे T20 मैच में पाकिस्तान ने 204 रन का पहाड़ जैसा हदफ 1 विकेट के नुकसान पर हंसते खेलते हुए उबूर कर लिया। 4 मैचों की T20 सीरीज में कौमी टीम को 2-1 की बढ़तरी हासिल। बाबर आजम वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के नंबर 1 बैट्समैन बन गए। कौमी कप्तान ये एजाज हासिल करने वाले चौथे पाकिस्तानी बैट्समैन हैं। नंबर 1 रैंकिंग हासिल करना मेरे लिए एजाज की बात है। हमेशा इंजमाम उल हक और मोहम्मद यूसुफ जैसे खिलाड़ियों से रहनुमाई लेता हूँ। विराट कोहली ने भी हमेशा मुझे अच्छे मशवरों से नवाजा। बाबर आजम विराट कोहली से उससे मैंने पूछा था तो वो ये चीज़ उसने बताई थी कि आज जैसे आप नेट में खेलते हो, जो आप नेट में सोचते हो
वही आप मैच में करते हो। अजहर अली और फवाद आलम का कहना है कि दौरे जिम्बाब्वे की तैयारी के लिए रेड बॉल कैंप का इनेकाद फायदेमंद हो रहा है। जो बॉलर्स हैं वो वर्कलोड पे काम कर रहे हैं और बैट्समैन अपनी स्किल्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं और ज़्यादा टाइम ग्राउंड के ऊपर गुजार रहे हैं ताकि हम जल्द से जल्द कंडीशन हो सकें टूर से पहले। मैच फिक्सिंग साबित होने पर जिम्बाब्वे के साबिक कप्तान हैथ स्ट्रेक पर 8 बरस की पाबंदी लगा दी गई। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का सालाना कांग्रेस इजलास आइंदा माह नई दिल्ली भारत में होगा। इजलास की साइडलाइंस पर पाक भारत हॉकी बहाली पर भी तबादला ख्याल करेंगे आसिफ बाजवा। ये हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल हॉकी बहाल हो, पाकिस्तान और इंडिया की हॉकी एक दूसरे के साथ खेलने के लिए दोबारा शुरू हो। टोक्यो ओलंपिक्स शुरू होने में 100 दिन बाकी, इवेंट के मैस्कोट की रोनुमाई कर दी गई। जी नाज़रीन, आपने देखी आज की हेडलाइंस और अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान शुएब हबीब साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। शुएब भाई, सबसे पहले तो बताइए कि ये मैच जब खेला जा रहा था, आप अपने एक्सपीरियंस से पहले ही बता देते हैं, तो ये बताइएगा कि आपको लग रहा था कि पाकिस्तान इस मैच को जीत जाएगा क्योंकि रन्स बहुत ज़्यादा हो गए थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, टू बी फ्रैंक, जिस वक्त पाकिस्तान ने ये टीम अनाउंस करी ना और ये जो चेंजिंग करी, तो मैं 100% श्योर था कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा। पाकिस्तान लास्ट में वो जो फर्स्ट T20 जीता था वो भी मतलब चेज करके बड़ी अच्छी इजीली जीता था एक तरीके से। सेकंड मैच में जो पाकिस्तान ने जो गलती करी थी ना, ये जो शर्जील को खिला के, ये वो उसकी वजह से पाकिस्तान प्रॉब्लम में आया था। उसकी वजह से पाकिस्तान प्रॉब्लम में आया था। फिर और ये जो मैच में इन्होंने फिर शर्जील को बिठा के फिर इन्होंने आसिफ का इंक्लूजन करा, उस्मान कादिर को वो चेंज करा, हसन अली को बिठाया, तो ये चेंजिंग की वजह से बैटिंग भी हमारी स्ट्रांग हो गई थी और बैटिंग ने भी परफॉर्म भी किया। और पाकिस्तान की इसी जीत को, इसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए इस वक्त मेरे साथ साउथ अफ्रीका से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मीडिया मैनेजर रजा मौजूद हैं। सबसे पहले तो हम रजा को खुशामदीद कहेंगे। रजा, इस वक्त पूरे पाकिस्तान को आपकी टीम ने खुश करके रखा हुआ है और आपकी इस प्रोग्राम में मौजूदगी ने हमारी इस खुशी को दोबाला कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, आपके सारे गेस्ट को मेरी तरफ से सलाम। जी, मेरे साथ शुएब हबीब साहब मौजूद हैं और हम खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, पाकिस्तान की सुमदा कारकर्दगी को। ये बताइए कि इस टीम का क्या माहौल है, क्योंकि पाकिस्तान में तो क्रिकेट के हलकों में एक बड़ा जश्न का सा समय है। जी बिल्कुल अली, बिल्कुल जैसे जैसे समा है, बहुत ज्यादा लड़कों खुश हैं। जैसा कि आपको पता है, एक तो नंबर आज मैच जीते, इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग्स हुई सारों की तरफ से और जिस तरह टीम ने रिस्पॉन्ड किया, बट सेकेंडली बाबर आजम नंबर 1 बैट्समैन भी हुए। तो आज का दिन बड़ा लकी है एज फार एज बाबर इज कंसर्न, और इसी तरह टीम के लिए भी कि एक अच्छा टोटल जो है, पहले उनको रिस्ट्रिक्ट किया क्योंकि टोटल बैटिंग आपको विकेट नजर आ रहा था, तो इसलिए उन्होंने चेंजेस भी कुछ ऐसी की, बैटिंग भी अपनी स्ट्रेंथ की, और उसके बाद बाबर और रिजवान ने जिस तरह इनिंग्स खेली, हैट्स ऑफ टू देम। जी बिल्कुल। अच्छा, जो पिछला मैच आ रहा है, बहुत ज्यादा तनकीद हो, यकीनन जो आप तक ये तनकीद पहुंचती जरूर होगी कि 140 रन पे पाकिस्तान की टीम आउट हो गई, 6 ओवर्स पहले पाकिस्तान की टीम आउट हो गई। उसके बाद किस तरह से आप लोगों ने अपने कॉन्फिडेंस को रीबिल्ड किया, किस तरह से अपने मोरल को गेन किया दोबारा से? जी देखिए, दिस इज क्रिकेट। समटाइम्स अगर देखा जाए तो इस पूरे टूर में वही एक हमारा बुरा दिन था, जो कि बट इन लड़कों की क्वालिटी ये है कि एक यंग टीम है, जेल हो रहे हैं, और जो चीज गुजर जाती है उस पर ज्यादा सोचते नहीं है, उसको देखते नहीं, नेक्स्ट मैच की तैयारी करते हैं। और यही कैप्टन और टीम मैनेजमेंट की तरफ से इनको कॉन्फिडेंस जो मिल रहा है, ये एक बहुत अच्छी चीज है। और इसी तरह आपको जितना कॉन्फिडेंस और जितना इन लोगों पे हम रिलाय करेंगे, उतने ही ये निखर के आप सामने आते जाएंगे। जी लेकिन बैटिंग तो पाकिस्तान की परफॉर्म कर रही है, लेकिन बॉलिंग क्या कुछ लम्हे फिक्रिया है, क्योंकि बॉलिंग उस अंदाज से परफॉर्म करती नजर नहीं आ रही है? जी बिल्कुल, ये एक मैनेजमेंट एंड कैप्टन दोनों इस चीज को बहुत ज्यादा देख रहे हैं। कुछ यंग बॉलर्स आप ट्राई करें, अभी आपके पास मैचेस हैं, सो उनका ख्याल था कि थोड़ा सा लड़कों को देख लिया जाए क्योंकि वर्ल्ड कप पे जाना है, तो थोड़ी बहुत चेंजेस भी हो रही हैं। बट डेफिनेटली जिस तरह शुरू में पावर प्लेज में हम विकेट्स नहीं दे रहे, लेकिन आज आप देखेंगे जिस तरह डेप्थ में जाके 14-15 ओवर के बाद बॉलर्स ने किया, टारगेट उससे बड़ा लग रहा था, लेकिन जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की है, तो आई थिंक थोड़ा सा इनको और टाइम देने की जरूरत है, तो इंशाल्लाह यही बॉलर्स हमारे लिए अच्छा साबित होंगे। जी राइट। और जिस तरह बाबर आजम ने आज इनिंग खेली, एक बड़ी रिकॉर्ड साज पार्टनरशिप रही, रिजवान को उन्होंने क्रेडिट दिया, उन्होंने कहा इनकी विकेट पे मौजूदगी जो है वो प्रेशर को आने नहीं देती है। पाकिस्तान की ओपनिंग बड़ी जबरदस्त रही, लेकिन पाकिस्तान में भी कुछ लोग बात कर रहे हैं, कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स भी ये बात कर रहे थे कि जी रिजवान प्रॉपर जेन्युइन ओपनर नहीं है, तो आज रिजवान ने गलत साबित कर दिखाया। तो जब ये सब बातें आपके कैंप तक पहुंचनी है, आपकी टीम तक पहुंचनी है, तो उस वक्त किस तरह से इन चीजों को आप मैनेज करते हैं?
सर देखें, जो लोग हैं वो तो मतलब जो आप लोगों के जो एनालिसिस करते हैं वो सारा करते हैं, डेफिनेटली उनकी अपनी राय होती है, बट जब आप एज ए टीम चलते हैं तो फिर आपको सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। यही मैनेजमेंट और यही जो प्लेयर्स और कैप्टन है ये उनको कॉन्फिडेंस देते हैं। ठीक है, एक मैच अच्छा होता है, एक बुरा होता है, लेकिन इसी तरह प्लेयर्स को आप बिल्ड करते हैं, जितना कॉन्फिडेंस देते हैं। आई थिंक जितनी इस मैनेजमेंट में और बाबर कैप्टन एज ए कैप्टन मैंने देखा है जिससे वो प्लेयरों को बैक करता है, चाहे अच्छा दिन हो या बुरा दिन हो, ही स्टैंड अप फॉर देम। और ये एक बड़ी अच्छी चीज होती है, लीडर की क्वालिटी होती है कि जब अच्छा हो तो प्रेस करे और बुरा हो तो वो अपने पे ले। ये बहुत एक मॉडर्न चीज है जो इस टीम में एक कल्चर नजर आ रहा है। जी, ये बहुत जबरदस्त कल्चर हमें नजर आया और टीम बिल्कुल एक यूनाइट होकर नजर आ रही है, क्या यूनिट के तौर पे नजर आ रही है। साथ साथ बाबर आजम ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की माशाल्लाह। वो अब पाकिस्तान के लिए भी बड़ी प्राइड की बात है कि वो वनडे में नंबर 1 आ गए हैं। विराट कोहली को उन्होंने पीछे छोड़ा, लेकिन हमने देखा बाबर आजम क्रेडिट देते भी नजर आ रहे हैं साथ साथ विराट कोहली को। यह भी एक बड़ा अच्छा जेस्चर का मुजाहरा किया बाबर आजम ने। जी देखें, बड़े प्लेयर की निशानी होती है कि वो जिससे भी सीखता है या जिसको देखते हैं उनको याद रखता है। तो आप अच्छी चीजें हर एक से सीख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो स्पेसिफिक लोग हों, आप किसी से भी सीख सकते हैं। और ये बड़े प्लेयर की निशानी होती है कि डाउन टू अर्थ होता है और लोगों से सीखता है और उनको उसके बाद अडेप्ट करता है। आई थिंक ये बाबर का बहुत बड़ी एक बात है। थैंक यू सो मच रजा। और एक दफ़ा फिर पूरे पाकिस्तान की जानिब से, हमारे GTV की जानिब से, जी स्पोर्ट्स की पूरी प्रोडक्शन टीम की जानिब से आपको बहुत बहुत मुबारक है कि आपने बड़ा ज़बरदस्त मैच जीता और इस सीरीज़ को किसी हद तक अपने हक में कर लिया है। और अब ट्रॉफी पे हमारा हाथ आ गया है, बस ट्रॉफी को लेकर आना है। थैंक यू सो मच रजा, हमारे साथ मौजूद रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। और राइट, ये थे हमारे साथ रजा कचेलो, पाकिस्तान टीम के मीडिया मैनेजर, जो पाकिस्तान की इस खुशी को, पाकिस्तान की इस सेलिब्रेशन को हमारे साथ शेयर कर रहे थे। इस पर लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे शुएब हबीब साहब। इनकी शख्सियत के मजीद पहलू आपके सामने उजागर करेंगे और इसके साथ साथ वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद होंगे इस्लामाबाद से सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहसिन अली। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद हैं बजरिया वीडियो लिंक इस्लामाबाद से सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और फॉर्मर प्रेसिडेंट रावलपिंडी इस्लामाबाद स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन के मोहसिन अली साहब। उनको खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई। वालेकुम अस्सलाम अली भाई, आप खैरियत से हैं? और मेरा सलाम कहिएगा शुएब भाई को भी। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, आप भी वहाँ खैरियत से हैं? रमजान मुबारक। अल्लाह का बड़ी करम। मुझे कोई ऐसा लग रहा है मैं कोई कबूतर से कोई खत भेज रहा हूँ कि मैं खैरियत से हूँ, आपकी खैरियत खुदावंद ताला से मतलूब चाहता हूँ। तो काम की बात कर ले थोड़ी। जी जी, काम ही की बात करने के लिए आए हैं हम। हाँ, तो काम की बात ये बताएं कि आज आप खुश हैं, बहुत नाराज रहते हैं पाकिस्तान टीम से, और आज पाकिस्तान ने जो परफॉर्मेंस दी है इसमें कोई खुशी की खबर है आपके लिए? इसमें भी कुछ निकाल लिया आपने? नहीं देखिए अली भाई, मैं जो बड़ा पॉजिटिव इंसान हूं, मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि मैं क्रिटिसाइज करूं। अगर बाबर 49 बॉलों में 100 करेगा, पहली 50 वो 27 और दूसरी 22 में करेगा, तो मैं कोई पागल हूं कि मैं बाबर के खिलाफ जाऊंगा? और मैं जाती तौर पे समझता हूं कि वो इंसान ही नहीं जो अपने मुल्क के खिलाफ जाए, वो इंसान ही नहीं है जो अपने प्लेयर्स के। मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन था, खुद क्रिकेट खेला हूं, हर स्पोर्ट्स खेला हूं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हूं अगर इतने 3 दहाइयों से ज्यादा। तो उसके पीछे यही वजूहत थी। देखिए अली भाई, अगर हमने झुकना होता तो हम भी किसी की नौकरी कर लेते, अपने घर भर लेते। हमने नहीं भरे अपने घर। हक की आवाज और हमेशा जाबिर हुक्मरान के सामने कलमा हक का है, हम क्यों नहीं चाहेंगे? देखो अली भाई, ये वो बाबर आजम है, ये वो हसन अली है, ये वो फखर जमान है, और ये जो आपकी आधी से ज्यादा टीम है रिजवान समेत, ये तो कभी खेलता ही नहीं पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इन्हें लाहौर तो खिलाता नहीं था, इन्हें तो इस्लामाबाद खिलाता था। अल्लाह के बाद अगर शकील शेख इधर ना होता, वो यहाँ डायमंड पे इनको जगह ना देता, तो मुझे बताएं आज आपके मुल्क में ना कोई बाबर आजम को जानता, ना कोई हसन अली को जानता, ना कोई फखर जमान को जानता, ना कोई शाहीन शाह अफरीदी को जानता। तो बात वही है कि लोगों ने देखा कुछ नहीं होता, वो ये समझते हैं कि मोहसिन अली क्रिटिसाइज करता है अली सलमान। मैं जाती तौर पे समझता हूँ ये नहीं है कि मैं अली के शो में बैठा हूँ। मेरी आपकी तो मेरा ख्याल है एक मुलाकात है, वो भी कराची में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो वर्ल्ड 11 आई हुई थी, हॉकी में हुई थी। तो हॉकी की, तो हम कराची में इकट्ठे हुए थे।
वही मेरी आपकी एक अच्छा बिल्कुल मौसम भाई, साफ मैंने आपसे सवाल ये किया क्योंकि बहुत सारे लोग तनकीद करते हैं, जाहिर सी बात है आज मेरे साथ बहुत ही सीनियर क्रिकेट से वाबस्ता ऑफिशियल भी हैं, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी हैं। मोहसिन भाई का एक अपना नाम है, एक अपना मुकाम है स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में। लोग तनकीद करते हैं ये देख के शुभ भाई कि ठीक है इन्होंने बोला 50 गेंदों में 50 रन कर दिया, बहुत इन पे क्रिटिसिज्म हुआ। बतौर फॉर्मर क्रिकेटर आप खुद T20 क्रिकेट में जो सुपर कप रमजान में खेला जाता है पाकिस्तान में, कराची में खेला जाता है, पहले सेंचुरियन है वो सुपर कप के, आप क्या समझते हैं 50 बॉलों में 50 रन? मौसम की तनकीद जायज नहीं थी कि बाबर आजम जैसे बैट्समैन को ये बैटिंग स्टाइल सूट नहीं देता? कौन से मैच में 50 बॉलों में लास्ट जो T20 देखो लास्ट में मैं कहता हूँ वो तो आउट क्लास उसकी इनिंग थी। उसने जो 50 बॉलों पे 50 रन करे थे वो मौके की नज़ाकत थी। पहली गेंद पे आपका रिजवान आउट हो गया था, फिर दूसरे या तीसरे ओवर में मेरे ख्याल में शर्जील आउट हो गया था। तो वो मतलब हालात के हिसाब से एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन जो होता है उस हिसाब से खेल लेता है। तो वो कोई इतनी तनकीद वाली बात नहीं। हो सकता है इन्होंने मोहसिन साहब ने अपने नज़रिए से देखा हो, लेकिन अगर वो 50 लेकिन बात तो सही थी ना कि बाबर आजम जैसा प्लेयर अगर 50 करता है, पाकिस्तान की टीम 140 पर आउट होती है। सही से क्या मुराद, मतलब बाबर ने तो अपना पार्ट अदा करा ना। बाबर तो लास्ट तक गया मैच में। अब नीचे से अगर हिट आउट नहीं, मतलब ओवरऑल टोटली हिट आउट नहीं करी थी। अब जैसे हैदर अली वगैरह थे, ये लोग सपोर्ट करते हैं, ये खड़े होते तो बाबर फिर हिट आउट करता ना। मैं तो समझता हूँ वो भी बाबर की आउट क्लास इनिंग थी। ठीक है। अच्छा मौसम आज के मैच को जरा देखते हैं कि जब पाकिस्तान के खिलाफ 200 रन हो गए थे, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि आप बहुत कीनली जो है वो एनालाइज करते हैं मैच को, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान के 200 रन चेस कर जाएगा? क्योंकि जिस तरह मैंने प्रोग्राम के इब्तिदा में भी कहा था कि पाकिस्तान की बैटिंग हमेशा लड़खड़ा जाती है बड़ा स्कोर देख के। देखिए अली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं लगता था कि हम कर जाएंगे। और ये शोएब भाई का अपना मैं रिस्पेक्ट करता हूं इनके पॉइंट ऑफ व्यू की, लेकिन अगर आप किसी से कहेंगे कि बाबर आजम जो इस वक्त आईसीसी ओडीआईज में नंबर 1, T20 में नंबर 3 और वो 50 बॉलों में 50 और 50 करके ही आउट हो जाए कि जनाब बाकी तरफ से विकेटें गिर रही थी, तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई बंदा ये बात मानेगा। और अगर आज वो यही इनिंग्स फिर खेलता तो फिर आपकी टीम आज मेरा नहीं ख्याल है अली भाई 150 भी करती। आज जो बारी बाबर आजम ने खेली है, हम सारे लोग, पूरी दुनिया के लोग देखे, बाबर आजम हमारा एसेट है, वर्ल्ड क्रिकेट का एक एसेट है। कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जो बाबर आजम को क्रिटिसाइज करेगा एज ए बैट्समैन, एज ए प्लेयर, एज ए कप्तान। लेकिन अगर आप 49 बॉलों में 50 करेंगे और फिर 50वीं बॉल पे आप आउट हो जाएंगे, तो मैं नहीं समझता कि ये आप टीम के कॉल। फिर उधर देखे ना, बात ये हक की बात करें अली भाई कि उनके 7 मेन प्लेयर नहीं है, ना नोकिया, ना रबादा, ना डीकॉक है, ना निकीती है, ना डूसन था, ना मतलब 7 लोग नहीं थे। रबादा भी नहीं है। उन्होंने जिस तरह चेस किया 6 ओवर पहले, आज जो पाकिस्तान खेला ऐसी इनिंग्सें चाहिए और देखें कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस चाहिए। मैच आपको गारंटी नहीं। मोहसिन भाई इसमें जरा सा इनपुट देना चाह रहे हैं क्योंकि कॉलर मेरे साथ मौजूद है। कोई प्लेयर नहीं चल रहा उधर, आप पड़ोस में अपने देखें, जो प्लेयर आता है वो वर्ल्ड क्लास है। हम वो अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से पका के प्लेयर लेते हैं, हम कच्चे आमों को लेके आते हैं, कच्चे प्लेयर। मोहसिन भाई 1 मिनट को जरा सा तवक्कुफ कीजिएगा क्योंकि कुछ इनपुट देना चाह रहे हैं शेब भाई इसमें थोड़ा सा, ताकि मेरे पास कॉलर भी मौजूद है ताकि इस गुफ्तगू को रैप अप करें, फिर हम कॉलर को शामिल करें। शेब भाई क्या कहेंगे? ये मोहसिन भाई जिस तरीके से कह रहे हैं कि उनकी बी टीम, सी टीम, उनके 6 प्लेयर नहीं, अगर ये सारे खेलते तो क्या वो 400 रन करते? यही स्ट्रेंथ है, यही है वो। और जिस हिसाब से उन्होंने बैटिंग करी है, किसी जगह वो कमी नजर नहीं आई। दूसरी चीज़ है, पाकिस्तान बिल्कुल आउट क्लास थ्रू आउट खेल, मतलब पिछले 1.5-2 साल से T20 में स्पेशली देखें बाबर को या रिजवान को, ये लोग आउट क्लास खेलते हुए आ रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी कोताही या वो है कि हम अपनी जीत को सेलिब्रेट नहीं करते। हम नहीं, वो पिछले मैच की बात कर रहे हैं। नहीं, पिछले की तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी तो हो रहा है कि ये उनकी बी टीम है, ये उनकी सी टीम है, उनके 6 लड़के नहीं है या उनके 7 लड़के नहीं है। इससे आप मुत्तफिक नहीं है? मैं मुत्तफिक नहीं, फिर मैं ऑनर देता हूँ पाकिस्तान टीम को। पाकिस्तान की बात खुशी की नहीं है, खुशी तो एक अलग चीज है। खुशी तो उसमें भी होती है कि फ्लूक लग गया, ये फ्लूक नहीं था। आप ये देखें ना, पाकिस्तान ने टीम चेंज करी, पाकिस्तान ने टॉस जीत के उन्हें बैटिंग दी, बैटिंग देके किसने कॉन्फिडेंस चेज करा, किसी भी जगह पाकिस्तान को प्रॉब्लम नहीं हुई, और बल्कि 18वें ओवर में 2 ओवर पहले पाकिस्तान जीते। ठीक है, कॉलर मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान जी, कॉलर मेरे साथ मौजूद हैं, खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अली सलमान भाई, अस्सलाम वालेकुम शेब हनीफ साहब को सलाम सर, और मोहसिन भाई को सलाम सर मेरा। वालेकुम सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं? सर फजल मैं बात कर रहा हूँ सर लाहौर से।
जी फजलुल्लाह साहब। जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ आज सारे पाकिस्तानियों को मुबारकबाद। पाकिस्तान सऊदी अफ्रीका के खिलाफ मैच जीता है, बहुत खुशी है, हमें बहुत ज्यादा खुशी है और सारे पाकिस्तानियों को मुबारकबाद सर। सवाल क्या करेंगे दोस्त? सवाल सर यही मैं करना चाहता हूँ, बाबर आजम ने बहुत अच्छी बैटिंग की है, इसी तरह पार्टनरशिप लगती रहेंगी तो पाकिस्तान मैच जीतता रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात सर मैं ये करना चाहता हूँ कि हैदर अली हमारे पास बहुत पावर हिटर है। हैदर अली और आसिफ अली और ऐसे प्लेयर हमारे लिए पावर हिटर है, इनको बैकअप करना चाहिए। ये नहीं कि आसिफ अली ने ये कर दिया वो कर दिया अब इसको बाहर बता दे, ये हमारे पावर हिटर है, इनको प्रॉपर करना चाहिए। हमारी फास्ट बॉलिंग में थोड़ी सी कमी है, उसको भी हमें पूरा करना चाहिए और ना कि ये अब आसिफ अली को बाहर करें। मैं कहता हूँ उसको विकेट कीपर की। थैंक यू सो मच फजल साहब, आपके सवालात मुझ तक पहुंच गए। मोहसिन भाई कहते हैं कि आसिफ अली को जो है वो प्रॉपर मौके देने चाहिए, कितने मौके देने चाहिए? कितने मौके तो उनको फराहम कर दिए गए? देखें अली भाई बात यह है कि जो क्रिकेट खेलनी होती है ना वो डिफरेंट होती है, और जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट होते हैं ना मेरा भाई, अगर वो हाँ में हाँ और जी हजूरी करेंगे तो फिर वो अपने प्रोफेशन से भी डिसऑनेस्टी करेंगे और मुल्क से भी डिसऑनेस्टी करेंगे। अगर आप ये बात मानने को तैयार नहीं है कि 6 प्लेयरों का कोई फर्क नहीं पड़ता, शाहिन शाह अफरीदी आपका वाहिद बॉलर है जो तीनों फॉर्मेट में खेल रहा है, 14वां मैच था उसका, 6 मैचों में वो कोई विकेट नहीं ले सका, किसी मैच में वो 3 विकेट नहीं ले सका। आज के मैच में आखिरी बॉल पे उसने आउट किया। क्या मैं खुश हो जाऊं? क्या मैं इसमें देखें, मैं आज के मैच की बात नहीं का, आज तो आउटस्टैंडिंग खेला बाबर आजम। आज 200 रन हमने वैसे ही चेज किया जिस तरह हमें करना चाहिए। जो कल का परसों का मैच था उसमें 140 जो हमने किया, 36 बॉलें पहले साउथ अफ्रीका जीता। अच्छा मोहसिन भाई मैं इसमें मजीद में डिस्कस, 12 बॉलें पहले चेज किया, ठीक है, शानदार चेज किया। ठीक है, मैं इसको मजीद जरा डिस्कस करूंगा, इस चेज को भी डिस्कस करूंगा, आपकी बात को भी जरा कंटिन्यू करूंगा, लेकिन सब कुछ होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद बात करेंगे शुएब हबीब साहब से और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहसिन अली साहब से। शुएब भाई ये बताइएगा सबसे पहले कि अब पाकिस्तान के हमने शर्जील खान को ट्राई किया और हम देख रहे हैं एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कहता है कि फिक्सिंग के खिलाफ और करप्शन के खिलाफ जो है वो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आमिर को, शर्जील खान को और दीगर प्लेयर्स को लेकर आते हैं। फिर दूसरी तरफ सलमान बट गुज़िश्ता शो में हमारे साथ मौजूद थे, वो शिकवा कर रहे थे कि जब सबके लिए एक पॉलिसी है तो फिर मेरे लिए पॉलिसी क्यों नहीं जो है वो लागू होती। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस समत में जा रहा है? किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ? देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नो डाउट आसिफ अली और इसके साथ अच्छा नहीं करा, सलमान बट मोहम्मद आसिफ और सलमान बट के साथ अच्छा नहीं करा। जब इन लोगों को खिलाना था तो उनको चाहिए था कि उनको भी खिलाते, और स्पेशली दोनों ही बहुत टॉप क्लास क्रिकेटर थे। अच्छा अब जहाँ तक ये शर्जील की बात हो रही है, देखिए मैंने अभी लास्ट एक चैनल पे बैठ के बोल रहा था इन्होंने शर्जील को प्रेशर में सेलेक्ट करा। शर्जील की तो किसी जगह चांस ही नहीं बन रहा था। रिजवान और बाबर आजम टोटल 1.5-2 साल से कंटिन्यू रन करते आ रहे हैं। फिर आपके साथ फ़कर भी था, फ़कर भी है। अब शर्जील को किस बेस पे और किस उस पे लिया गया मेरी समझ से बाहर है। अच्छा लेकिन आपको नहीं लगता शर्जील को बहुत ज़्यादा जो है वो जो है फेवर भी किया गया है? प्रॉपर उनको T20 पूरा टूर्नामेंट खिलाया गया, यंगस्टर्स को बिठाया गया, फिर उनको वनडे टूर्नामेंट भी खिलाया गया, कायद आज़म ट्रॉफी भी खिलाई गई, फिर PSL में भी उनसे परफॉर्मेंस कराई गई ताकि उनको किसी न किसी तरह टीम में इंडक्ट किया जा सके। मेरे को ऐसे ही लगता है। और जो भी कुछ कर रहे हैं, मतलब मैं उसकी क्रिकेट से बोल नहीं सब वो कर रहा, इंटरनेशनल क्रिकेट और फिर प्लस हमारे जो ओपनिंग पेयर है स्पेशली T20 में वो चीज़, और फिर फिटनेस, वो कोई चीज़ इसको इंटरनेशनली शर्जील के फेवर में नहीं है। मोहसिन भाई आप क्या कहेंगे इस जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के हवाले से? तजाद नजर आता है आपको? कौन सा जीरो टॉलरेंस यार, क्या बात कर रहे हैं अली? जितना आपको डोमेस्टिक का और जितना आपको इन चीजों का पता है, मेरा नहीं ख्याल है किसी और को पता होगा जो बैठे होते हैं, कोई शो कंडक्ट कर रहे होते हैं। मेरा भाई पहली बात तो यह है कि जब आपको अच्छी तरह याद होगा आप एक बड़े चैनल पे थे, फिर एक और बहुत बड़े चैनल पे थे, तो आपने उस जमाने में बिल्कुल किए होंगे कि नजम सेठी साहब फरमाते थे हमारे पास बॉलर ही नहीं है, अगर हम आमिर को नहीं लाएंगे हमारी क्रिकेट खत्म हो जाएगी। तो भाई आमिर को आपने देखे, जो अब मोहम्मद आसिफ था वो आमिर से 50 गुना बड़ा बॉलर था, 50 गुना। मैं अपनी बात पे आप उसके स्टैट्स देखें, वो आपको आप फ्रंट विकेट देता था
आमिर की तरह टेल एंडर्स नहीं आउट करता था। फिर जब आपने आमिर को लाया, एक चैंपियंस ट्रॉफी 2017 का फाइनल, एक आध परफॉर्मेंसेस, उसके बाद आमिर की क्या परफॉर्मेंस थी। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक नाखून बराबर भी होल्ड होता तो आमिर क्या रिटायरमेंट 28 साल की उम्र में, वो टेस्ट क्रिकेट से बड़े प्लेयर 30 साल के बाद खेलना शुरू करते हैं और ये 28 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लेता। फिर देखे सरफराज अहमद जो है उसको आपने बाहर बिठाया हुआ है, शाहिनशाह ओवरबर्डन है। फिर देखे जब तक आप हैदर अली की आप बात कर रहे हैं, आसिफ की बात कर रहे हैं, खुशदिल शाह, इफ्तिखार, जितने चांसेस इनको मिले अली, अगर इतने चांसेस किसी और को मिलते वो पता नहीं कहां। लेकिन मौसम भाई ये तो आप बात कर रहे हैं ना, आप बात कर रहे हैं, आपका चीफ सिलेक्टर ये कहता है कि मैं किसी को मुतमईन करने के लिए नहीं बैठा, मैं तो पाकिस्तान के लिए टीम बना रहा हूं। उसको अपना नहीं पता वो कितने अरसे तक वो सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन है। सिलेक्टर की बात आप मुझसे ना करें, मेरे साथ क्रिकेट खेला है, मेरी क्लब से खेला है, मुझे ना बताए ना। आप मोहम्मद वसीम की बात मुझे ना बताएं, वो है यस मैन, मिसबाहुल हक और देखें बड़ी सीधी सी बात है अली, आपको ये लेके आए हैं, आपने एट द टॉप काम किया, अब आप यहाँ आए हैं, माशाल्लाह आपका हर शो हर रोज बता रहा है कि अली सलमान कौन है। ये परफॉर्मेंस बेस, ये कोई चैरिटी वर्क नहीं हो रहा कि यहाँ बैठ के आप लोगों को मुतमईन करेंगे, खुश करेंगे। अभी मुझे 1 मिनट प्लीज बोलने देना, यहाँ रोकना नहीं आपने, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। बात यह मेरा भाई के एक बंदे को आपने 3 रोल दिए, चीफ सिलेक्टर, हेड कोच, बैटिंग कोच, तो मुझे बताएं कि 1 साल के अंदर अंदर 2 से वापस ओहदे क्यों लिए? इसलिए कि वो एक सुपर फ्लॉप है। आपने वसीम गुलजार खान को लाया सीईओ बना के, जिस मुल्क में जहीर अब्बास, जावेद मियादाद, सईद अनवर, मोहसिन हसन खान, राशिद लतीफ, नुमान न्याज, इस तरह के लोग मौजूद हों, उसको क्या जरूरत है कि वो इंपोर्टेड लोगों को, एहसान मानी का पाकिस्तान क्रिकेट में क्या रोल था? मुझे बताएं क्यों लाया गया? फ्लॉप लोगों को ला के यहां लगाया गया है, लगा के आपने अपने क्रिकेट को, अपने सिस्टम को खुद खराब किया है। अली सलमान, बात यह है हमारी टीम 2019 के वर्ल्ड कप के 2-4 दिन पहले तक हमें नहीं पता था कौन सी टीम खेलेगी। जहां पे कप्तान समेत 6 मेन प्लेयर्स को यूएई की वनडे सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बाहर बिठा दे, अभी आप देख लें हर सीरीज से पहले। मोहसिन भाई आपका 1 मिनट पूरा हो गया, आपका 1 मिनट पूरा हो गया, क्योंकि बात सुन लें। नहीं मैं जरा इस तरह भी आ रहा हूं, क्योंकि 1 मिनट चुप बैठना मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल है, कि मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल है कि 1 मिनट मैं चुप बैठ जाऊं। शिव भाई आप इस पे क्या कहेंगे? कि बात तो इनकी भी सही है कि बाहर से लोगों को लेकर आए हैं, पाकिस्तान क्रिकेट की जो रियलिटी है, ग्रास रूट क्रिकेट है, उनको वो जानते नहीं है, वो कॉस्मेटिक सर्जरी हो रही है कि जी ऊपर से टीमें आ रही है, सब कुछ हो रहा है। आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट इस वक्त कहां पे खड़ी हुई है? आपकी क्लब क्रिकेट इस वक्त कहां पे खड़ी हुई है? नहीं अली, मुझे इस बारे में इतना कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मैं मोहसिन की इस बात से एग्री करता हूँ। हमारे मुल्क में हर किस्म का बंदा, हर किस्म का काम करने वाला बंदा, इनको यूज़ करना चाहिए। ये बात से तो मैं मोहसिन के मुत्तफ़िक़। अच्छा, दूसरी तरफ मोहसिन भाई जरा क्विकली मुझे बातों को रैप अप कर दूंगा आपके साथ। ये बताइएगा कि आप जो आपके चीफ सिलेक्टर साहब हैं वो ये कहते हैं कि जी इमाद वसीम जो है वो लिमिटेड प्लेयर है, इस्लामाबाद से काफ़ी क्रिकेट खेली है इमाद वसीम ने, आप ने उनको बहुत ऑब्जर्व किया होगा, बहुत फॉलो किया होगा। आज कराची किंग को टाइटल जितवाने के बावजूद अफगानिस्तान के खिलाफ जो इन्होंने इनिंग खेली, पाकिस्तान हारते हारते वहां पे बचा, उसके बाद उनको लिमिटेड प्लेयर कहना सही है? देखिए, लिमिटेड प्लेयर वो जो खुद होता है ना, उसका वीएन भी उतना होता है। लैपटॉप पे यहां किसी बच्चे को बिठाएं, वो आपसे और मुझसे ज्यादा अच्छे स्टैट्स और अल्फाज का गोरख धंधा, ये गोरख धंधा ही तो है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हर 10 सेकंड बाद ये प्रेस रिलीजों पे ही तो चल रहे हैं, इन्हें क्या पता है रियलिटी क्या है? डिपार्टमेंटल क्रिकेट किसी भी मुल्क के लिए इतनी जरूरी है। देखो अली, अभी तो 2 साल हुए हैं, आप आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज हो रहे हैं। कोई क्रिकेट नहीं हो रही, क्लब क्रिकेट नहीं, एसोसिएशन क्रिकेट नहीं। अपना इंतकाम लेने के लिए इस्लामाबाद में बंद, पिंडी में बंद, तो इस तरह क्रिकेट की आप बेहतरी नहीं कर रहे। आप अच्छा, क्रिकेट एक और चीज है, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट रह गया। एक और चीज ये बताइएगा, अभी हॉल ऑफ फेम सब लोग इसकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन पर्सनली मैं ये समझता हूं कि जब आप हॉल ऑफ फेम को अनाउंस कर रहे हैं तो उसमें फिर पाकिस्तान का पहला कैप्टन का जो है कारदार साहब किधर चले गए, उसमें फिर इम्तियाज अहमद साहब जैसे विकेट कीपर कहां चले गए, फिर ओवल के हीरो जो फजल महमूद साहब कहां चले गए? क्या इनकी कोई सर्विसेज नहीं है, या फिर जो हॉल ऑफ फेम में जो नाम शामिल किए गए क्या इनको बढ़ाया नहीं जा सकता था? यार देखो अली, ये 10 भी हो सकते थे। यही बात मैंने परसों शो में, कल शो में की है कि अगर आपने देखें
जस्टिस कयूम रिपोर्ट मौजूद है। अगर आपने वसीम वकार को दिया तो उनसे पहले इंजमामुल हक था, उससे पहले और बहुत सारे थे, उससे पहले माजिद खान था, जहांगीर खान था, नजर मोहम्मद था, अब्दुल हफीज कारदार थे, फजल महमूद थे, मुश्ताक मोहम्मद थे, बहुत सारे ऐसे प्लेयर थे जिनका हक बनता था। बात फिर वही है, इन्हें पता ही नहीं है। जब आपके पास कोई विजन ही नहीं होगा, जब आपके पास कोई डायरेक्शन ही नहीं होगी, तो आप यही करें। देखो एक सेकंड मौसम भाई, एक मिनट मैं सर इनपुट ले लूं। शोएब भाई आप मुतमईन इस हॉल ऑफ फेम से, ये जो मौसम भाई बात कर रहे हैं सिस्टम बड़ा अच्छा, सिस्टम अच्छा है, लेकिन ये जो अनाउंसमेंट हुई है जो दी है वो गलत तरीका है। अब्दुल हफीज कारदार के दौर से चलते और टाइम टू टाइम और ये मौसम भाई सही कह रहे हैं, बात के बढ़ा सकते थे, इसमें कोई कोटा तो नहीं देना कि 6 आदमी होंगे या 4 आदमी होंगे। ठीक है, अच्छा अब ये बताएगा, आप बहुत ज्यादा इंडिया की क्रिकेट को फॉलो करते हैं, माशाल्लाह पाकिस्तान के कामयाब तरीन यूट्यूबर्स में से हैं जो स्पोर्ट्स पे शो करते हैं, और यकीनन इस हवाले से लोग आपसे काफी जेलसी का भी शिकार रहते हैं, उसको तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा। लेकिन ये बाबर आजम ने क्रेडिट दे दिया अपनी उम्दा कारकर्दगी का विराट कोहली को, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखो अली, जो बड़ा प्लेयर होगा, जो बड़ा इंसान होगा ना, वो हमेशा मान देखें, बाबर आजम नो डाउट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन द पाकिस्तान एंड द वर्ल्ड क्रिकेट हैज सीन। लेकिन देखिए उसने खुद कहा है कि विराट कोहली कहां और मैं कहां। फिर देखो अली, अगर आपका बदतरीन दुश्मन भी कोई अच्छा काम कर रहा है ना, तो आपको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। उनके डोमेस्टिक सिस्टम को हमने फॉलो, ऑस्ट्रेलिया का तो फ्लॉप हो रहा है, सिस्टम खत्म हो रहा है। आप उसकी 6 टीमें, कहां उनकी आबादी, कहां हमारी आबादी। आप देखें, आपने अभी इंडिया की बात की है, 1.5 अरब की आबादी है, 39-40 टीमें हैं, 9000 रजिस्टर्ड प्लेयर है, हमारा 192 प्लेयर है, हमारा कोई मुकाबला ही नहीं, कोई कंपैरिजन ही नहीं। डिपार्टमेंट क्रिकेट होगी अली सलमान, तो आपकी क्रिकेट में पैसा आएगा, जब प्लेयर खुशहाल होगा, ब्रेड एंड बटर से बाहर आएगा। अभी आपके पास बैठे हैं जिन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगियां दी हैं, उनको आपने बाहर बिठा दिया रक्षा चलाने के लिए, किसी को टेबल बॉय बना दिया, किसी को डिलीवरी बॉय बना दिया। ठीक है मौसम भाई, मैं लास्ट मेरे पास 10-15 सेकंड रह गए, जरा मैं आपने डिपार्टमेंट क्रिकेट की बात की है, तो जरा मैं शोएब भाई से बोलूं। शोएब भाई, आपने डिपार्टमेंट को बड़े जबरदस्त एहसन तरीके से रन किया और बहुत प्लेयर आपने पाकिस्तान को दिए, आप क्या कहेंगे इस डिपार्टमेंट क्रिकेट की बंदिश के वाले से और जो सिस्टम है, क्योंकि आपने जो है उसी ऑब्जर्वर के तौर पर भी आपने पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में काम किया है, किस तरह से समअप करेंगे इन तमाम चीज़ों को? देखिए अभी डिपार्टमेंट क्रिकेट के लिए मैं 3-4 प्रोग्रामों में पिछले 1-2 साल से बहुत कह चुका हूँ। डिपार्टमेंटल क्रिकेट का स्पेशली क्रिकेटर को ये फ़ायदा होता था, यहाँ उसको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता था, वहाँ उसकी वो सिक्योर हो जाता था। आज जितने भी मतलब डिपार्टमेंटल क्रिकेट के एक्स क्रिकेटर हैं सब खुशहाल हैं, उनके बच्चे इंग्लैंडों में पढ़ रहे हैं, अमेरिका में पढ़ रहे हैं, सब खुशहाली है। जी नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की टीम साउथ अफ्रीका में मौजूद है और T20 सीरीज़ इस वक्त पाकिस्तान लीड करता नज़र आ रहा है 2-1 से, लेकिन पाकिस्तान को जिम्बाब्वे का भी टूर करना है और इस टूर के हवाले से फवाद आलम और अजहर अली ने मीडिया से गुफ्तगू की है। क्या गुफ्तगू की है, आइए सुनते हैं। टेस्ट मैचेस की तैयारी के लिए कैंप जारी है और जारी बात है कि जो 90 ओवर्स हैं डे में, उसके लिए हम प्रैक्टिस मैचेस भी खेल रहे हैं ताकि हम कंडीशन हो सकें, क्योंकि काफ़ी अरसे से फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी नहीं हुई है। आई थिंक ये मैचेस खेलना और जो है स्किल के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी था। आई थिंक कि सब लड़के अपने वर्कलोड्स, जो बॉलर्स हैं वो वर्कलोड पे काम कर रहे हैं और बैट्समैन अपनी स्किल्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं और ज़्यादा टाइम ग्राउंड के ऊपर गुजार रहे हैं ताकि हम जल्द से जल्द कंडीशन हो सकें टूर से पहले, और ताकि वहाँ पे जाके हम रेडी हों टेस्ट मैचेस के लिए। प्रिपरेशन का टाइम अच्छा मिल रहा है हमें जिम्बाब्वे जाने से पहले, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस यहाँ पर ही है। सो एक अच्छा 10-12 दिन का हमें क्वेश्चन मिला, तो यहाँ पर हमारा कैंप लग रहा है, तो हम सब इंजॉय भी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो जो चीज़ें हैं, हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो यहाँ पर फराहम कर रहे हैं लोग, और सारा जो सपोर्टिंग स्टाफ है, बड़े बड़े नाम है उसमें। सो मेरे ख्याल से ऑनर की बात है उनके साथ काम भी करना, और हम इंजॉय कर रहे हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जब जिम्बाब्वे जाएँ, सो जो यहाँ पर करके जा रहे हैं हम वहाँ पर पाएँ। जी व्यूअर्स, आपने अजहर अली और फवाद आलम की गुफ्तगू सुनी। शोएब हबीब साहब से पूछेंगे आपको इस टूर के वाले से क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि जी जिम्बाब्वे का टूर पाकिस्तान के लिए आसान होगा, तरने वाला साबित होगा, और पाकिस्तान इस टूर को यंगस्टर्स को इंक्लूड करने के लिए इस तरह से ले रहा है कि प्रिपरेशन के लिए पाकिस्तान इस टूर को यूज़ करने जा रहा है। आपकी क्या राय इस बारे में?
मेरी राय में तो ये बड़ा वैसे तो सही है कि जिस तरीके से अभी जिम्बाब्वे उसके अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेला है उस हिसाब से तो इजी लग रहा है, लेकिन अब जो हमारा टॉप ऑर्डर्स है, अजहर अली वगैरह हैं, फवाद आलम है, आबिद अली वगैरह, ये टॉप ऑर्डर्स को लंबी इनिंग्स खेलनी चाहिए और यहाँ से वो एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस लेकर आएंगे तो आगे टूर पे इनको एडवांटेज होगा, फ़ायदा होगा। ऑलराइट, क्रिकेट पे तो काफ़ी बात हो गई, लेकिन पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी, इस हवाले से आसिफ बाजवा साहब का क्या कहना है जो सेक्रेटरी हैं PHF के, आइए उनकी गुफ्तगू सुनते हैं। इलेक्टिव मीटिंग है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की और उसमें ब्रिगेडियर खालिद सजाद खोकर साहब जो प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है उनकी सरप्राइज में मैं और वो जाएंगे और वहाँ पे अपना वोट भी कास्ट करेंगे और FIH के हुकाम से पाकिस्तान हॉकी के से मुतल्लिक जो भी फ्यूचरिस्टिक प्लान्स हैं हमारे उनसे हम जो है वो डिस्कस करेंगे और ये हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल हॉकी बहाल हो, पाकिस्तान और इंडिया की हॉकी एक दूसरे के साथ खेलने के लिए दोबारा शुरू हो। तो ये तमाम चीज़ें इस FIH की कांग्रेस मीटिंग के साइड्स पे हमारी जो है डिफरेंट मीटिंग्स होंगी। लास्ट जो हमारा जूनियर वर्ल्ड कप था उसमें भी हमें वीज़ों का प्रॉब्लम तो हुआ था, तो इसलिए हमने FIH को पहले ही लिख दिया है कि हमें अगर वीज़े ना मिले तो हम वर्चुअली इस कांग्रेस मीटिंग में शिरकत करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम पहले ही लिख चुके हैं और एंटिसिपेशन में हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला वीज़ा हमें मिल जाएगा। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को इस वक्त 2-3 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। एक तो ये कि ग्रास रूट लेवल पे हॉकी की प्रमोशन के लिए हमें हॉकियों की ज़रूरत है। तमाम सूबों से मेरी रिक्वेस्ट आ रही हैं, स्कूलों से रिक्वेस्ट आ रही हैं कि हमें यंगस्टर्स को खिलाने के लिए हॉकी रिक्वायर्ड है। तो पाकिस्तान हमेशा सब्सिडी देता है सूबों को और उसके अलावा आपको याद है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पे एक जुर्माना हुआ था जिसमें एशियन हॉकी फेडरेशन के साथ मिलकर आपने डेवलपमेंट के लिए भी काम करना था। तो ये कुछ हॉकियाँ जो हैं वो एशियन हॉकी फेडरेशन को जाएंगी, जिसमें जो एशिया के डेवलपमेंट प्लान्स हैं जो पाकिस्तान में वो करना चाहते हैं उसके तहत वो हॉकियाँ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के थ्रू एशियन हॉकी फेडरेशन को देंगे ताकि वो जो एक पेंडिंग हमारे पे लाइबिलिटी है वो भी ख़त्म हो जाए और लड़कों की वैक्सीनेशन भी होगी और लड़कों के टेस्टिंग भी होगी। हम कोशिश करेंगे कि बबल सिक्योर करके लड़कों को एक कन्फाइंड इन्वायरमेंट में उनकी ट्रेनिंग जारी रखें, क्योंकि हमने बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट खेलना है जो क्वालिफाइंग राउंड है वर्ल्ड कप का। तो हमारे लिए ये बिल्कुल टू एंड डाई वाली सिचुएशन है और पाकिस्तान हॉकी जो है वो उस पर बड़ी सीरियस है और हमारा कैंप जो है आने वाले हफ्ते में शुरू हो जाएगा। जी नाज़रीन, आपने आसिफ बाजवा साहब की गुफ्तगू सुनी। आज हमने कोशिश की कि क्रिकेट के साथ साथ जो है वो हॉकी को भी शामिल करें। इस वक्त चूँकि क्रिकेट का माहौल है, क्रिकेट का फीवर इस वक्त उरूज पे, इसलिए हमारे रेगुलर शोज़ जो हैं वो क्रिकेट के हवाले से हो रहे हैं, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होगी कि पाकिस्तानी कौमी खेल हॉकी को भी जो है वो अपने प्रोग्राम में बराबर का मौका दें। पाकिस्तान के साबिक ओलंपियंस हैं, साबिक इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, उनको अपने शो में मदऊ करें। हमारी आज की कोशिश काविश कैसी रही, आपकी आरा, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। शोएब हबीब साहब, आपकी आमद का शुक्रिया। मोहसिन साहब, आपकी आमद का शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला जी स्पोर्ट्स के लिए। अली सलमान को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।